ओम शांति। आज के महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत हम करते हैं 1 मिनट परमात्मा की याद से। तो चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और महसूस करते हैं कि परमात्मा की शक्ति आज मेरे मन को शक्तिशाली बना दे। चलिए 1 मिनट के लिए साइलेंस में। राजयोग का प्रयोग कर, ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर, हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर, ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर, हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर। ओम शांति। योग, ये शब्द हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये शब्द का अर्थ क्या है? योग का सीधा अर्थ होता है कनेक्शन या जुड़ना। योग सिर्फ शरीर का स्वास्थ्य नहीं, परंतु जीवन जीने का एक तरीका है। आज हम बात करेंगे राजयोग के बारे में। नाम ही कितना अच्छा है, राज योग। एक ऐसा योग जो हमें राजा जैसा बना दे। राजा कैसा होता है? सबसे पहले अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनना है। कभी भी किसी के अधीन राजा नहीं हो सकता। राजयोग हमें अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाता है, कर्मेंद्रियों का राजा बनाता है। कई लोग कहते हैं कि हम अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। मन में कंटिन्यू विचार चलते ही रहते हैं, तीव्रता बढ़ गई है। और आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व में भय, तनाव, डिप्रेशन का वातावरण है। और उस समय सबके मन के अंदर नकारात्मक संकल्पों की तीव्रता ज़्यादा तेज हो गई है। तो ऐसे समय में राजयोग जो हमारे मन पर नियंत्रण करना सिखाता है, मन को सही सोचने का तरीका सिखाता है, आत्मनिर्भर और मन को शक्तिशाली बनाता है ये राजयोग। हम सब जानते हैं कि मन का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, इसलिए खास करके आज के समय पर हमारे मन को शक्तिशाली बनाना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि हमने आगे देखा, योगा शब्द योग से आता है। योग यानी कि संबंध, कनेक्शन। तो हम चेक करते हैं कि हमारा योग, हमारा संबंध या कनेक्शन किस किस के साथ है। सबसे पहले मैं आत्मा जब कोई थॉट क्रिएट करती हूँ तो सबसे पहले ये मेरे ऊपर असर करता है, मेरी फीलिंग्स पे असर करता है। यानी कि जैसा मैं सोचूंगी वैसा सबसे पहले मैं फील करूँगी। तो हमारी सोच का असर हमारी फीलिंग पे आता है। दूसरा, मैं जैसा सोचती हूँ उसका सीधा असर मेरे शरीर पर होता है। इट मीन्स हाउ आई थिंक इज़ गोइंग टू इन्फ्लुएंस माई फिजिकल हेल्थ। मेरे मन का, संकल्पों का जो प्रभाव है वो मेरे शरीर के ऊपर पड़ता है। आप देखिए, जब हम बहुत खुश होते हैं तो कई बार खाना भी भूल जाते हैं, याद भी नहीं रहता, फिर भी हम बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। जब हम खुश होते हैं, हमारे अंदर हैप्पी फीलिंग्स होती है, तो हमारे शरीर के अंदर डोपामिन और सीरोटोनिन का एक लेवल बैलेंस में होता है। परंतु जब हम टेंशन, भय, डिप्रेशन में होते हैं तब इन दोनों का लेवल कम हो जाता है। इसलिए जब डिप्रेशन के पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी उनको ये डोपामिन और सीरोटोनिन को बढ़ाने के लिए, उसका लेवल ऊपर करने के लिए एंटी डिप्रेशन की दवाइयाँ देते हैं। राजयोग बिना दवाई के हमारे मन को शक्तिशाली बनाता है। हमने बहुत सारे ऐसे साइंटिफिकली रिसर्चेस देखे हैं
बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि मन का हमारे तन के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव होता है। मैं एक दो एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूँगी। एक बार एक डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया। कुछ पेशेंट्स थे कैंसर के, उनको कहा गया कि अभी आपकी कीमोथेरापी शुरू हो रही है। सारे पेशेंट्स ये तो जानते ही हैं कि कीमोथेरापी होने से हमारे सारे बाल झड़ जाते हैं। तो काफ़ी समय हुआ, 15-20 दिन के बाद पेशेंट्स के बाल झड़ना शुरू हो गए। एक्चुअली उन लोगों को कोई प्रकार की कीमोथेरापी नहीं दी जा रही थी, सिर्फ सलाइन वाटर दिया जा रहा था। तो देखिए, मन की सोच, मन के अंदर एक प्रोग्रामिंग कर दी उन पेशेंट्स ने कि कीमोथेरापी लेने से सारे बाल मेरे झड़ जाएंगे, और सचमुच बाल झड़ना शुरू हो गए। तो ये होता है मन का तन के ऊपर प्रभाव। एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखती हूँ। एक कैदी था, उसको मृत्यु दंड मिला था, उसकी सज़ा निश्चित की गई, परंतु सज़ा का जो प्रकार था, रिसर्चेस कुछ चल रहे थे, तो उसको बताया गया कि तुम्हारा जो मृत्यु है, ये जो सज़ा तुम्हें है मृत्यु दंड की, वो अलग प्रकार से दी जाएगी। फांसी नहीं, परंतु तुम्हारी मृत्यु एक बहुत जहरीले सर्प के डसने से होगी। तो 1 महीने पहले से इसको बताया गया था, तो उसने अपने मन के अंदर ये प्रोग्रामिंग फिट कर ली, मेरी मृत्यु एक जहरीले सर्प के डसने से होने वाली है। आप नहीं मानेंगे, जिस दिन उसके मृत्युदंड की तारीख थी, उस तारीख उसको पूरा फेस कवर करके, जैसे सजा देते हैं, पूरा फेस कवर किया और एक पिंच हुआ और विदिन अ मिनट उसने शरीर छोड़ दिया, उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसका ब्लड सैंपल लेके जब लैबोरेटरी में टेस्ट किया गया तो उसमें पॉइज़न मिला। एक्चुअली उसको कोई सर्प ने नहीं डसा था, एक छोटी सी सेफ्टी पिन से प्रिक किया था, परंतु उसने मन के अंदर ऐसा प्रोग्रामिंग 1 महीने से करके रखा था कि सर्प के, जहरीले सर्प के डसने से मेरी मृत्यु होने वाली है। तो उसके बॉडी ने वो रिएक्शन दिया, केमिकल रिएक्शन अंदर हुआ कि अपने आप ही ब्लड के अंदर जहर बन गया। तो हमारी संकल्पों का, हमारे थॉट्स का हमारे शरीर पर कितना बड़ा असर होता है। तीसरा, मेरी हर थॉट उन लोगों तक पहुंचती है जिनके लिए मैंने वो थॉट क्रिएट की है। इट मीन्स माई थॉट्स कनेक्ट्स टू पीपल एंड इन्फ्लुएंस माई रिलेशनशिप्स। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे संकल्पों से हमारे संबंध बनते हैं। चौथा, मेरी हर सोच, मेरा हर संकल्प मेरे आसपास के वातावरण, प्रकृति या विश्व में फैलता है, तो मेरा योग हो गया इस विश्व के साथ, वातावरण या प्रकृति के साथ। आज अगर हम पहला ले लें, अपनी फीलिंग्स को चेक करते हैं, जिसमें खुशी, प्रेम, आनंद, ये सब होना चाहिए। उसकी जगह भय, एंग्जाइटी, अग्रेशन, ईर्ष्या, लालच, द्वेष, ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। यानी कि मेरी हर जो सोच है वो मेरी फीलिंग्स के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। दूसरा, हमारी फिज़िकल हेल्थ, शायद ही कोई होगा जो कहेगा कि मैं संपूर्णतः स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है या कहीं भी मुझे थोड़ा सा भी दर्द नहीं है। तो यहाँ से मेरी सोच, मेरे थॉट्स मेरे शरीर में छोटी मोटी बीमारियाँ क्रिएट कर रही है। आप देखिए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, डिप्रेशन, इन सब का मेजॉरिटी रीज़न जो है वो हमारी सोच है, संकल्प है। आजकल जो बीमारियां फैल रही है, ज़्यादातर साइकोसोमेटिक बीमारियां सामने आ रही है। तीसरा, हमारे रिश्ते जितने प्यारे होने चाहिए ऐसे आज है नहीं। हमारे रिश्तों में कहीं ना कहीं कुछ गांठें पड़ी हुई है। और चौथा, हमारा विश्व, हमारा वातावरण आज किस हालत में है ये तो हम सब भली भांति जानते हैं। तो मेरा कनेक्शन मेरी फीलिंग्स के साथ, मेरे बॉडी के साथ, मेरे रिश्तों के साथ और पूरे विश्व के साथ तभी सुंदर होगा व्हेन आई एस्टैब्लिश 5th हाईएस्ट कनेक्शन, परमात्मा के साथ योग,
जब हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपे ही ठीक हो जाएगी। उस परमात्मा के साथ जब हमारा संबंध जुड़ता है, योग लगता है, कनेक्शन बनता है, तो मेरी हर सोच ओके हो जाती है, सही हो जाती है, सकारात्मक हो जाती है। तो मेरी फीलिंग्स भी ओके रहती है, सही रहती है, सुंदर रहती है। तो हमारी हेल्थ भी परफेक्ट, हमारे रिश्ते भी सुंदर, एंड देन द वर्ल्ड विल बी इन स्मूथ एनर्जी। राजयोग से हमारी हर सोच प्रेम, आनंद, शांति, सुख से भरपूर होगी और तब हमारा जीवन सुखमय, सरल बन जाएगा, सहज बन जाएगा और इसका असर हमारी फिज़िकल हेल्थ पर दिखाई देगा। और जब ये सब कुछ सुंदर, तो हमारा विश्व भी सुंदर बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। तो योग कुछ क्षणों के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए नहीं, परंतु हमारा जीवन ही योगी जीवन बन जाए। हर क्षण हम योग में रहे, हर क्षण हम परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहे, ऐसा हमारा योगी जीवन बन जाए। ये राजयोग हमें सिखाता है। बचपन से हम परमात्मा के लिए गाते आए हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। यानी कि हम अपने सारे रिश्ते नाते परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। अभी आप सोचिए कि जिसके पिता जिसके लिए हम गाते हैं शांति का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है, तो उसके बच्चे कैसे होंगे? भरपूर होंगे ना। परमात्मा के लिए हम कहते हैं दुख हरता सुख करता, तो उसके बच्चे भी कैसे होंगे? सबको सुख देने वाले होंगे। जब हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं तो ये स्वमान कि हम किसके बच्चे हैं, ये हमारे मन को शक्तिशाली बना देता है कि मैं किसका बच्चा हूँ। हमारी हर सोच परमात्मा के जैसी बन जाती है। हमारा हर कर्म, हमारा हर व्यवहार ऊंचा और श्रेष्ठ बन जाता है। हमारे रिश्ते प्यारे बन जाते हैं और जब ये सब कुछ ठीक हो जाता है तो हमारी दुनिया भी स्वर्णिम बन जाती है। इसके लिए हमें क्या करना है? सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो उठते ही मोबाइल या न्यूज़पेपर को नहीं देखते, परंतु सबसे पहले परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाते, योग में रहते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं। फिर 15-20 मिनट परमात्मा के ज्ञान को सुनते हैं, स्टडी करते हैं। एक जीवन जीने का तरीका हो जाता है कि सुबह सुबह उठकर क्राइम, डेथ, वायलेंस वाला न्यूज़ अपने मन के अंदर भरना, और दूसरा जीवन जीने का तरीका हो जाता है कि सुबह सुबह परमात्मा के दिव्य ज्ञान को अपने मन के अंदर भरना। तो आप सोच सकते हैं कि पूरा दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा जाएगा। तो हमें सुबह सुबह ये अटेंशन रखना है। हर कर्म में हमें ये देखना है कि हमारी सोच क्या चलती है, सोच के ऊपर अटेंशन देना है। और इसके लिए मॉर्निंग में हमें अच्छा पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करना है, स्पिरिचुअल स्टडी करनी है। तो सबसे पहले उठकर परमात्मा को याद करके परमात्मा के साथ योग लगाकर कनेक्शन हम बनाते हैं, तो हो जाता है राजयोग। और फिर परमात्मा का ज्ञान 15 मिनट हम स्टडी करते हैं, तो हो जाता है ज्ञान योग। फिर उसके बाद जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हठ योगा करते हैं, योगासना या प्राणायाम करते हैं, तो उस समय भी हमें बहुत ध्यान रखना है हमारे संकल्पों का कि हम क्या सोच रहे हैं, अटेंशन रखना है। सिर्फ ब्रीद इन या ब्रीद आउट नहीं करना है। जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं तो हमें ये सोचना है कि मेरे अंदर परमात्मा का प्यार, परमात्मा की शक्तियाँ भरती जा रही है। और जब हम ब्रीद आउट कर रहे हैं तो हमें ये सोचना है कि हमारे मन के और हमारे तन के टॉक्सिन्स हैं वो दूर हो रहे हैं, मन के विकार भी दूर हो रहे हैं, शरीर की बीमारी भी बाहर फ्लश आउट हो रही है, और मैं मन से भी निरोगी, तन से भी निरोगी बन रहा हूँ। तो हमेशा हर कर्म में हमें ये अटेंशन देना है। जब हर श्वास में भी हम हमारे संकल्पों का ध्यान रखते हैं, हमारी सोच का ध्यान रखते हैं, तो हमारा अपनी बॉडी के साथ एक बहुत सुंदर कनेक्शन, एक बहुत अच्छा योग क्रिएट होता है, संबंध जुड़ता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है।
फिर जब हम पूरा दिन कर्म करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा हर कर्म परमात्मा की याद में हो। हर कर्म ना सिर्फ हमें फ़ायदा देने वाला, हमें सुख देने वाला, लेकिन हर कर्म में हम दूसरों को भी सुख दे, ऐसा कर्म हो तो वो बन जाता है कर्म योग। भोजन जब हम खाते हैं तो भी परमात्मा की याद में खाएं, क्योंकि अन्न का हमारे मन के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो भोजन खाते समय परमात्मा को याद करके भोजन को हाई एनर्जी वाइब्रेशंस दे करके फिर उसको ग्रहण करें, तो अन्न का हमारे मन पर और हमारी सोच पर भी एक सकारात्मक असर पड़ता है। और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम जो धन कमा रहे हैं वो धन का असर हमारे अन्न पर पड़ता। हमारा अन्न हमारा मन पर प्रभाव डालता, हमारे मन से हमारे तन पर प्रभाव पड़ता, और फिर हमारे रिश्तों पर और फिर पूरी सृष्टि पर प्रभाव पड़ता है। तो जो धन हम कमा रहे हैं वो धन दुआओं के साथ हमारे घर में आए, और धन कमाते समय सबसे पहले सामने वाले का फ़ायदा देखें, अपना ही नहीं सामने वाले का भी फ़ायदा देखकर फिर धन कमाए। तो वो धन जो आएगा वो दुआओं वाला आएगा। दुआओं वाले धन से जो हम अन्न खाएंगे वो भी हमें दुआएं देगा, और दुआएं हमेशा मन को शांति देता है। जब मन शांत है तो सोच भी शांत और अच्छी श्रेष्ठ बन जाती, और सोच के ऊपर ही पूरा काम होता है। तो धन हमें दुआओं वाला कमाना है। तो अब से हम भोगी जीवन नहीं परंतु योगी जीवन जिएंगे। योग एक दिन के लिए नहीं परंतु हमारा जीवन ही एक योगी जीवन बन जाए। और जब हम सब मिल कर के ऐसा श्रेष्ठ योगी जीवन जिएंगे तो हम सब मिल कर के इस संसार को, इस सृष्टि को स्वर्णिम सतयुगी दुनिया बना देंगे। कलयुग से सतयुग बना सकते हैं हम सब मिल कर के। चलिए योगी जीवन जीकर इस कलयुगी संसार को सतयुगी बनाते हैं। कल से यानी कि 22 जून से 30 जून तक राजयोग शिविर का आयोजन किया गया है। आप ऑनलाइन राजयोग का और गहराई से अभ्यास कर सकते हैं। क्या है राजयोग, क्या तरीका है परमात्मा से मिलने का, संबंध जोड़ने का। इतना ही नहीं, परमात्मा से बात करने का और परमात्मा की शक्ति और प्रेम आनंद को अपने अंदर हर सेकंड भरने का। तो बहुत ही सुंदर ऑनलाइन राजयोग शिविर का आयोजन 22 जून से 30 जून तक किया गया है। रोज़ शाम को 6 बजे ऑनलाइन राजयोग शिविर। तो आप सबसे एक नम्र निवेदन है कि आप भी और आपके मित्र संबंधियों को भी प्रेरित करें राजयोग का अभ्यास करने के लिए, क्योंकि आज के समय में मन को तंदुरुस्त बनाना बहुत आवश्यक है। आपका मन ठीक होगा तो आपका तन ठीक होगा और फिर पूरा विश्व ठीक हो जाएगा। तो चलिए अभी फिर से 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और राजयोग का अभ्यास करते हैं। परमात्मा की शक्तियों को, गुणों को अपने अंदर भरते हैं। बिल्कुल साइलेंस पे अपने मन के विचारों को शांत कर दे और रिलैक्स हो जाइए। बाह्य सभी बातों से मुक्त होकर मन को एकाग्र करें। अनुभव करें कि मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा शरीर में मस्तिष्क के बीच भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझ आत्मा की दिव्य किरणाएं मेरे मस्तिष्क में फैल रही है। मस्तिष्क की एक एक ग्रंथि खुल रही है।
मुझ आत्मा की दिव्यता का प्रकाश तीव्र गति से बढ़ रहा है, जो मेरी गर्दन से उतरता हुआ मेरे फेफड़ों तक पहुंच गया है। फेफड़े दिव्य प्रकाश और शक्तियों से भर गए हैं। फेफड़ों में एक दिव्य ताकत सी आ गई है। रोगों के कीटाणु नष्ट हो चुके हैं। धीरे धीरे यह दिव्यता मेरे स्टमक की ओर आगे बढ़ रही है, जो मेरे पाचन तंत्र को शक्तिशाली बना रही है। मुझ आत्मा की दिव्यता मेरे शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंच चुकी है। एक अद्भुत शक्ति का अनुभव हो रहा है। मुझ आत्मा का दिव्य प्रकाश मेरे शरीर के रोम रोम से अब प्रवाहित हो रहा है। मैं आत्मा 5 तत्व के बने इस शरीर में एक प्रकाशित ओरा सूक्ष्म शरीर में हूँ। मैं स्वयं को शरीर से बिल्कुल हल्का डिटैच अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा अपने शरीर से डिटैच होकर बुद्धि के तीसरे नेत्र से 5 तत्व के शरीर को भिन्न महसूस कर रही हूँ। मुझ आत्मा को एकदम हल्कापन महसूस हो रहा है। आहा, यह कितना सुंदर अनुभव है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा अपनी शक्तियों को बिखेरती हुई ऊपर की ओर गति कर रही हूँ। बादलों से पार, सूर्य चांद तारागण से भी पार, परम धाम शांति धाम अपने घर में पहुंच जाती हूँ। जहाँ चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश छाया हुआ है। रोशनी ही रोशनी अनुभव हो रही है। चारों ओर दिव्य शांति का अनुभव हो रहा है। मुझ आत्मा के आसपास एक दिव्य प्रभा मंडल है। मैं आत्मा दिव्य शक्ति के महास्रोत मेरे पिता परम पिता परमात्मा के एकदम समीप हूँ। मेरे परमपिता परमात्मा मुझे अपनी सहस्त्र किरणों द्वारा पवित्रता, सुख व शांति की शक्ति द्वारा शक्तिमान कर रहे हैं। परमात्मा की वरदानी किरणों को स्वयं में धारण कर मैं आत्मा स्वयं को धन्य धन्य अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा से मिली अथाह शक्तियों के साथ मैं आत्मा
वापस स्थूल जगत की ओर लौट रही हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ। मैं परमात्मा से मिली दिव्य शक्तियों को विश्व की अन्य आत्माओं पर लुटा रही हूँ। सभी आत्माएं भय, चिंता व रोगों से मुक्त हो रही है। इस समस्त विश्व से तमो प्रधानता की कालिमा भस्म हो रही है। विश्व की प्रत्येक आत्मा सुरक्षित हो रही है। अपनी दिव्यता को फैलाती मैं आत्मा धीरे धीरे वापस अपने शरीर रूपी रथ में ब्रकुटी सिंहासन पर विराजमान होती हूँ। फिर से मुझ आत्मा की दिव्यता मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। मेरा अंग अंग पावन हो रहा है। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। परमात्मा की दिव्य किरणों की छत्र छाया मुझ आत्मा पर निरंतर है। मैं सुरक्षित, स्वस्थ, खुश आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम शांति। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।